तो मार्केट में एक बाउंस आया है और बिना हाथ पैर वाला ये बाउंस है। बिकॉज एक्सपायरी है इसलिए ये बाउंस आया हुआ है। ठीक है, ये एक स्वाभाविक बात है क्योंकि मार्केट 2 दिन से लगातार गिर रहा है। परसों भी गिरा, कल भी गिरा। परसों यानी फ्राइडे को, फिर कल गिरा। और आज भी सुबह की शुरुआत नेगेटिव ही हुई। और 230 की लो, 229 की लो बनाई, जो मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था आपको। तो 23229 की लो बनाई, वहीं पे वही उसका ओपनिंग रेट है। तो ओपनिंग रेट पे आज गया नहीं, जबकि मैं सोच रहा था कि आज वो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जाएगा। ये जो लो है ये ब्रेक करेगा। ठीक है। हमने निफ्टी में कॉल वगैरह कुछ नहीं लिया, बैंक निफ्टी वगैरह में कुछ नहीं लिया। सुबह में जो प्रॉफिट हो रहा था सेंसेक्स वगैरह में, वही बुक किया हुआ है मैंने। आईटी और मेटल में जो ट्रेड हमारे हैं उसमें मैंने थोड़ा और ऐड करने कहा था। जिसने पहली बार लिया है वो कुछ अच्छा प्रॉफिट करके निकले हैं। और बाकी वो एक बार गिर जावे उसके बाद ही मैं वो स्टॉक डिस्कस करूंगा। मैंने एक लॉन्ग ट्रेड दिया हुआ है। ये ट्रेड मैंने फ्राइडे को दिया हुआ है। ठीक है। फ्राइडे को मैंने एक लॉन्ग ट्रेड दिया था आरवीएनएल का। ठीक है। रेल विकास निगम, ये जो स्टॉक है वो मैंने दिया था 245 पे। कंडीशन ये थी कि 230 235 पे अगर स्टॉक आता है तो तो आप वहां पे कुछ ऐड करेंगे। तो आज हमने उसमें ऐड किया हुआ है। और मेरे जो मेरे कुछ क्लाइंट जो सैटरडे को बने थे, उन्होंने आज पोजीशन बनाई उसमें। तो ठीक है, फिर से हमारे बाइंग भाव के आसपास, मतलब 244 45 का बाइंग था। तो 241 तक वो स्टॉक आ गया। सुबह में 235 234 तक गया था। तो वहीं पे मैंने कहा था कि आरवीएनएल पे जिन्होंने पहले लिया है वो अभी चाहो तो आप एवरेज कर सकते हो, और कॉल भी उसमें ऐड कर सकते हो। और जो लोग पहली बार लेना चाहे तो वो ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो ठीक है, लाइक बाउंस में हम सिर्फ ऐसे टूटे फूटे स्टॉक में ही पोजीशन बनाएंगे जो काफी ओवर सोल्ड है। ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने आईटी और मेटल के बारे में सुबह बताया था। आपने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब सुबह में मार्केट पूरा लाल था, ठीक है, उस वक्त जो भाव पे मेटल स्टॉक्स और आईटी के स्टॉक्स थे, जब मार्केट ने राइज किया, जब राइज किया उस वक्त भी वो स्टॉक उसी लेवल पे थे या तो उससे नीचे आ गए थे। भले अभी आपको आईटी इंडेक्स अभी भी 1200 1100 पॉइंट कुछ ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन फर्क ये है, कई सारे आईटी स्टॉक्स है। हमारी जो पोजीशन जिस आईटी स्टॉक में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुबह में वो स्टॉक काफी ऊपर था जब मार्केट नीचे था, और जब मार्केट ने निफ्टी ने ऊपर भागना शुरू किया तो वो स्टॉक नीचे आ गया, अलॉन्ग विद द मेटल स्टॉक। मेटल स्टॉक भी जो हमारा शॉर्ट में है उसकी भी यही कहानी है। सुबह में काफी ऊपर निकला था, लेकिन बाद में वो फिर नीचे आ गया। ठीक है। तो आईटी एंड मेटल ये कैंडिडेट होंगे इस हफ्ते के या आने वाले कुछ दिनों के लिए सेलिंग में। ठीक है। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी का आप सिर्फ एक ही लेवल ध्यान में आप रखिएगा, 23,650 या 660। ठीक है। 660 जो है वो मिड पॉइंट आता है, 24,089। और आज की लो क्या बनी? 23,229। तो इसके बीच का जो दायरा है वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स हार्डली 500 पॉइंट्स, लेकिन दिखने में क्या आ रहा है कि मतलब बहुत बड़ा दायरा है। तो इस दायरे का मिड पॉइंट जो है वो 23,650 660 पे आ रहा है। अगर किसी कारण से 61.8% तक गया तो मे बी 700 या 750 के आसपास कुछ आएगा। मैंने आज मैंने आज मेरे ग्रुप में 23,480 से 520-25 के आसपास अगर स्पॉट निफ्टी आता है, थोड़ा दायरा बड़ा है, 45 पॉइंट्स का है, लेकिन उस 45 पॉइंट्स के अंदर ही मैंने जो है पुट लेने का कहा था कि आप जो है निफ्टी का पुट लीजिएगा, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 650 के ऊपर की क्लोजिंग का होगा। हम वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। और इसी मंथ का हमारा वो पुट है, एंड टारगेट होगा हमारा 23,000 और 23,000 के नीचे।
ठीक है। हाँ, अगर 650 700 के पार करके सस्टेन होने लगा तो थोड़ा बहुत तेजी आ सकता है। अगर नहीं होता है तो ये जो भी आपको आज तेजी दिखी है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपायरी मूव होनी चाहिए, ऐसा फिलहाल मेरा गणित कहता है। बाकी तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। वर्ल्ड मार्केट्स में आपको यूरोप अभी फुल ग्रीन दिख रहा होगा, और डाउ वगैरह तो वही मतलब रेड में है फिलहाल। जियोपॉलिटिकल वॉर फ्रंट पे क्या चल रहा है अभी तक कुछ कुछ उसके अता पता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि कल ईरान ने जो है मना कर दिया कि भाई हमको अभी आगे और कोई बातचीत नहीं करनी है, ऐसा बोल के वो लोग चले गए, और कोई मैसेजेस अभी जो है एक दूसरे से शेयर नहीं हो रहे। तो दिस इज गोइंग, लेकिन इसके चलते आज अगर आप देखें तो क्रूड को थोड़ा नीचे रखा हुआ है। अब ये सब क्या धमाचौकड़ी है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना है कि फिलहाल इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, और बॉटम लाइन फिलहाल यही है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आप हमारी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, लाइफ टाइम जो चाहो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप में अभी बस कुछ ही दिनों में वो बंद हो जाएगी, और इस बार ये फाइनल है, क्योंकि अभी अभी कैसा है किसी मैं भी मतलब कैसा है कि ओवरलोड नहीं चाहता। ठीक है, तो लाइफ टाइम मेंबर्स को मतलब मुझे जितने मेंबर्स चाहिए थे उससे ज्यादा ही है उसमें। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ कुछ ही दिनों में वो प्रोग्राम बंद कर दूंगा, वो सर्विस नए मेंबर्स उसमें ऐड करना बंद कर दूंगा। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए है, तो देख लीजिए आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो यू ऑल कैन कंसिडर दैट। इसके अलावा आप 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, जो भी आप चाहो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल वाले में आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे। कल हमने क्रूड का मैंने कल शॉर्ट वीडियो बनाया था, और उस वक्त मैंने जो कल आफ्टर मार्केट इसी समय के वीडियो में मैंने कहा था कि डाउ फ्यूचर्स जो भी आपको 150-200 पॉइंट प्लस दिख रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। एक टाइम पे डाउ फ्यूचर्स वर डाउन अबाउट 300 पॉइंट्स, फिर वहां से उसमें भी रिकवरी आई, गिफ्ट निफ्टी में भी रिकवरी आई, लेकिन आज सुबह फिर से वही हाल हो गए, 200-250 पॉइंट सब माइनस हो गया। ठीक है, तो डाउ में अब एनी एवरी राइज विल बी सोल्ड ऑफ। हमारे निफ्टी में भी जो है एवरी राइज विल बी सोल्ड ऑफ, लेकिन अब क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है ना, तो हम निफ्टी में बाइंग तो फिलहाल नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल 23,000 या उसके नीचे सरक ना जावे। लेकिन अगर कोई राइज आती है तो एक लॉट से हम पुट का रिस्क डेफिनेटली लेंगे। ठीक है, तो हमने आज सेंसेक्स का हमारा पुट जो था वो बुक किया हुआ है, और बस वही सब कुछ है, ज्यादा तो कुछ है नहीं। एंड कुछ 745 के आसपास कुछ बुक हुआ है। कल जो हमने ये हफ्ते का काट के जो अगले हफ्ते में शिफ्ट करे थे, एक्चुअली मैंने कल भी कहा था कि ये प्रॉफिट आज ही यही वीक में आ जाएगा, पर थोड़ा रिस्क हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं अब ये शिफ्ट करके अगले में चले जाओ, टाइम रहेगा। क्योंकि अगर आज थोड़ा सा भी अगर मार्केट बाउंस करता तो ये वीक के यानी कि जो परसों को जो सेंसेक्स एक्सपायरी होगी उसके प्रीमियम जो है काफी हद तक ये लोग खत्म कर देते हैं। एनीवेज जो भी है, लाइक जिनके पास में थी तब प्रॉफिट करके निकले। 23,483 पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं चार्ट पे, और उससे पहले प्लीज ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो और इससे देख रहे हो मोबाइल से तो प्लीज एक बार उसको हाइप करिएगा। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे प्लीज कंसिडर व्हाट्सएप करिएगा, और वही लोग मैसेज करें जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी कोई सीखना चाहे तो 7,000 का चार्ज रहेगा, 5 से 6 सेशन होंगे हमारे वीक डेज पे, वीकेंड्स पे, जैसे आपको जमे वो हिसाब से विल गो अहेड। और बेसिक आपको सारा सब कुछ बताया जाएगा, उसमें चार्ट रीडिंग पूरा आपको बताया जाएगा, और उसके साथ साथ उसके पीछे एक मार्केट के पीछे की जो थियरी होती है वो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे अलॉन्ग विद पीसीआर एंड ऑल। ये जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए आपको चार्ट ओपन करने की जरूरत नहीं, आपने बस पीसीआर आपके मोबाइल पे देखा तो विल कम टू नो कि भाई आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। ठीक है, तो ये एक थियरी है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और मेरे डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन जितना बेस्ट हो सकेगा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो जो लोग भी आना चाहे मोस्ट वेलकम, व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा।
सबसे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट पे और उसके बाद में विल सी आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया। और अच्छा, वो आरबीएनएल को एक बार चेक कर लेते हैं। आरबीएनएल मैंने फ्राइडे के दिन मेरे ग्रुप में ट्रेड दिया हुआ था, ये देखिए। बाय आरबीएनएल डिलीवरी और फ्यूचर सीएमपी 244 था। एड लिटिल मोर अराउंड ओनली अराउंड 230 235। तो आज 234 235 पे आया तो मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा ऐड कर लो। टारगेट होगा ये 13 से 15% अपसाइड है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है। प्रॉफिट डिलीवरी प्रॉफिट विल बी 13 to 15%। और मैंने फिर 250 का कॉल लेने कहा था जून का। ठीक है, ये एक चीज हुई। उसके बाद में देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 24,089 was the high on of 26 May and today's low is 23 to 29. Midpoint comes at 23 650. Nifty will be a closing basis stop loss of close above 23 680 690. Downside level will be tested. Downside level to be tested will be 23 150, 23,050 और 22,900। ये 700 500 सारे ही लेवल्स ओपन है। देखते हैं जिस तरह से आवे उस तरह से देखते हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 9:27 पे कि बाय आरवीएनएल स्टॉक इज हाईली ओवरसोल्ड एंड कैन गिव अ नाइस बाउंस। पहले लिया हो तो ऐड कर सकते हैं जैसे कहा था उस वक्त। ऑल्सो कैन गो फॉर अ न्यू पोजिशन सीएमपी 236 पे जिन्होंने लिया हो तो अच्छी बात है। 5-7 रुपए 5 रुपए के करीब उनको मिला होगा। ठीक है, और 250 का कॉल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अच्छा क्रूड में मैंने कल मैंने कल कहा था क्रूड में। ये देखिए 215 पे जो है मेरे एक क्लाइंट ने बुक किया हुआ है। 92 का बाइंग था उनका और 215 पे उन्होंने कल बुक किया क्रूड को। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कल मेंशन किया था कि उस वक्त कुछ कुछ मैंने यहाँ पे बुक करने के लिए जो रेट दिया था मैंने दिया था 175 का। भाई 175 चल रहा है, या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करो या तो बुक करना। तो उन्होंने 215 तक होल्ड किया, फिर वहां पे उसको बुक किया। और फिर मैंने लिखा था 11:05 पे कि जिसने बुक किया हो क्रूड, अभी इट्स 138, ट्राई टू री एंटर अराउंड 120 110। अभी आया तो ठीक, नहीं तो मॉर्निंग में ले लेना। तो मॉर्निंग में मेरे क्लाइंट ने लिया हुआ है। ठीक है, 123 पे उन्होंने री एंटर किया हुआ है। ये वही क्लाइंट है जिन्होंने 215 पे बुक किया था। तो देखते हैं क्रूड कैसे चलता है क्या चलता है और फिर वो हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो उछाल आया है इसको देख के नाचने या खुश होने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग तो ये ब्लू लाइन पर कर रहा है। ठीक है, ये इसने यहाँ पे इसको पार करने का कोशिश किया था। ये कल ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक 523 या 550 मैक्सिमम निकल सकता है। हाँ, उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो ये वाले लेवल तक एक बार निकल सकता है। ये वाला लेवल तो फिर 750 आ गया। तो मैंने यहाँ पे 650 का ही मैंने जो है एक क्लोजिंग 650 680 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया है। उसी को आप 700 710 मान के चलिए। ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसके ऊपर अगर क्लोज करे, ये ब्लैक लाइन के ऊपर अगर निफ्टी ने क्लोज करा तो ही मामला डामाडोल होगा, जो आता है 721। ठीक है, तो ही मामला जो है अपसाइड के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा। अदरवाइज मार्केट यहां से लुढ़कने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। अभी तो सब न्यूज बेस्ड चल रहा है। लेकिन इतना है कि ये मूवमेंट जो भी आई इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऐसा मुझे फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। ये 241 तक गया था, कितना गया था देखें, 241.75 तक गया था आरबीआई। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये भी जो है ना ये यहां तक था ऊपर में जब मार्केट हमारा नेगेटिव चल रहा था। ये आईटी इंडेक्स है। अब ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये यहां तक। ये जो गैप है शायद ये इसी को फिल करने जा रहा होगा, जो यहाँ से करीब करीब 200-300 पॉइंट और ऊपर है। वैसे तो ये जाके आया है पर देखते हैं फिलहाल।
ठीक है। और ये अपना मेटल इंडेक्स सुबह में जितना ऊपर था, ऊपर की गेंद उसने खो दी है, जबकि निफ्टी राइज हुआ है। इतना आप ध्यान रखिएगा, निफ्टी राइज किया है और मेटल इंडेक्स ऊपर से नीचे आया है। और जो हमारा स्टॉक था वो करीब करीब 15 रुपए नीचे आया है हाई से। ठीक है, वो 15 रुपए ऊपर था जब निफ्टी नेगेटिव था। जब निफ्टी पॉजिटिव हुआ और इतनी मतलब एक 100 पॉइंट की रैली कर दी, 100-150 पॉइंट की, और वो स्टॉक ऊपर से नीचे आया। तो आईटी एंड मेटल्स आर लूजिंग द ग्रिप, एंड बैंक निफ्टी इज ऑल्सो अंडर परफॉर्मिंग। निफ्टी के मुकाबले आज काफी अंडर परफॉर्म था बैंक निफ्टी ने ये फिलहाल ब्लू लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। अगर इसको पार करता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन होता है, तो ये ग्रीन लाइन को पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए। 54, 350, 340 ये लेवल को ध्यान में रखिएगा अपसाइड में। यहाँ पे अगर इनकेस बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सेल बनना चाहिए। फिलहाल आपको ये यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि डब्ल्यू जैसा कुछ बने, ये वाले लेवल का आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर 54,400 के ऊपर सस्टेन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस, तो एक बार शायद ये ऊपर निकल सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे लुढ़क सकता है। ठीक है। हाँ, आज इंडिया विक्स को काफी तोड़ा है। इट इज डाउन अबाउट 7%। इसके वजह से देयर इज नो प्रीमियम इन। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अब एक्सपायरी है तो प्रीमियम खत्म करने का यही एक तरीका है, इंडिया विक्स को दबा दो। तो बस यही चल रहा है नाटक कब से। देखते हैं। फिलहाल तो अभी 50-50 है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट देखते हैं। 200 पॉइंट के करीब डाउ माइनस है, और 250 पॉइंट के करीब यूरोप मार्केट प्लस है, डाक्स वगैरह, जर्मनी मार्केट है ना। ठीक है, लेकिन क्या ये प्लस है? ये तो कहानी कुछ और ही बता रहा है। हाँ, लेकिन इतना है कि ये काफी नीचे उतरा है, तो यहाँ पे इसमें एक टूटी फूटी सही लेकिन एक बाउंस बन सकती है। ठीक है, बिटकॉइन में एक हल्की सी बाउंस यहाँ पे बन सकती है। रेकमेंडेड नहीं है कुछ भी, पर एक आइडिया के लिए आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ये आज की हाई को अगर इसने निकाल लिया तो ये करीब करीब यहां तक निकल सकता है, 72,500, 600 तक निकल सकता है। ठीक है, ये चीज हुआ। बस यही कुछ लेवल को ध्यान में रखिएगा। उस लेवल पे जो है आप पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल बताए गए हैं वो लेवल का आप स्टॉप लॉस वहां पे लगा सकते हैं। 720 विल बी द, मेरे हिसाब से वो एक बढ़िया स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है, वो हिसाब से बाद में देखते हैं। ठीक है, तो बस यही है। बाकी जो लोग भी समझ सके हो, कुछ पल्ले पड़ा हो, तो लाइक शेयर और ये सब आप करिएगा ही। सब्सक्राइब करिए भैया, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो वीडियो भी जो है औरों के पास पहुंचती रहेगी। और हो सके समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा। और आप जितना हाइप करेंगे, पैसे तो आपके कुछ लगने नहीं है, सब कुछ आपको तो फ्री ही है। तो अगर आप हाइप करोगे तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा वीडियो को थोड़ा स्प्रेड होने में। तो इतना तो आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, तो करिए प्लीज। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें एंड व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।